कमेटी बनाया, मगर कमेटी बनाने के बाद से मामला चला गया ठंडे बस्ते में और इसको देखा जा रहा है कि अभी तक कमेटी का कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है। साथ ही कर्मचारियों को जो कमेटी में शामिल करना था अभी तक उसका भी कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है। आज हम कालेजी प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहना है उनका? देखा जा रहा है ठंडे बस्ते पे है, अभी तक कोई भी कर्मचारी संगठन के लोगों को न शामिल किया गया, न इस ओर कोई पहल किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश में जो लाखों कर्मचारी हैं उन्होंने जो मोदी की गारंटी थी उस पर एक आस जगी थी लोगों की, और सरकार के पक्ष में भी उन्होंने वोट किया था। लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, हमने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और उसका परिणाम भी आपने देखा है कि दोनों ही चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब हमारे मांगों को पूरा करने की बात आ रही है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर वही कांग्रेस पार्टी ने जो किया था उसी तरीके से शायद रवैया उनका दिख रहा है, क्योंकि लगभग 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और एक छोटा सा आदेश जो जिसको जारी करना है, जिसमें कि 1 रुपये का वित्तीय भार भी नहीं आने वाला है। सिर्फ कमेटी में एक सदस्य जो बनाने की बात कही गई थी, वो सदस्य बनाने के लिए नोटिफिकेशन निकालना है। वो नोटिफिकेशन भी अगर सरकार नहीं निकाल पा रही है तो कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारे कर्मचारी आंदोलन करने की बात यहाँ पर करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने रणनीति ये अपनाई है कि पिछले रविवार को हम लोगों ने एक बैठक रखी थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संगठन से हम 10-10 कर्मचारियों का एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप के माध्यम से हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे और उस सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चुनौती देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर भी ट्वीट करेंगे या जहां पर भी उनका सोशल मीडिया फेसबुक या ट्विटर पे जहां पर भी हमको मुख्यमंत्री जी से कोई संवाद पहुंचानी रहेगी, हमारी कोई बात को वहां तक पहुंचानी रहेगी, तो हमारी सोशल मीडिया की टीम एक बड़ी तैयार करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। सर, अभी तक आप लोगों की टीम की मुलाकात जो बारीक कमेटी है, जो कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा बनाया गया, उन लोगों से क्या मुलाकात हुआ है? अगर मुलाकात हुआ है तो क्या चर्चा हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो निहारिका बारिक मैडम है, उनके पास मैं स्वयं गया हुआ था। कमेटी में सदस्य बनाने के लिए मैं निवेदन भी किया है कि हमारे कर्मचारी संगठन, क्योंकि स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र में ये लिखा था कि 100 दिन के अंदर कमेटी बनेगी और उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। तो घोषणा जो है आधा अधूरा हुआ है। केवल कमेटी में IAS लोगों को रखा गया है, कर्मचारी संगठनों से नहीं रखा गया है। तो मुलाकात हुई है मेरी। आगे मैं हमारे जो वित्त मंत्री हैं OP चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। उनसे भी टेलीफोनिक हमारी बात हुई है। समय मिलता है जैसी वैसी हम चर्चा करेंगे उनसे और कोशिश करेंगे कि कमेटी में जो है रखा जाए। सर, देखा जा रहा है कि कमेटी का अभी तक कोई बड़ा निर्णय आया नहीं है। कमेटी में कर्मचारियों को भी नहीं रखा गया सदस्य के रूप में। अगर इसी प्रकार की अगर लाचार व्यवस्था रहा और अगर कोई आने वाले समय में देखा जा रहा है कि इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है, तो क्या रणनीति रहेगा महासंघ का? महासंघ ने अभी फिलहाल यही सोचा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम मजबूत करना चाहते हैं। पहले हम वर्चुअली इकट्ठा होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महासंघ को कोई जानता नहीं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। 2018 में जब हम लोगों ने एक सशक्त माध्यम से चुनौती दिया था, उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 सीट पे सिमट के रह गई थी। वही जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने जब घोषणा पत्र में रखा था कि वो भी नियमित करेंगे करके रखे थे, लेकिन उसके बाद भी नियमितीकरण नहीं मिला, तो हम लोगों ने भूपेश बघेल जी की सरकार को भी उखाड़ के फेंका है। तो ऐसा नहीं कि कर्मचारियों की शक्ति का आभास जो है सरकारों को नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टी को कर्मचारियों की ताकत का अंदेशा है, आभास है। लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ वो बाहर में आके वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए शायद हमको कमज़ोर करने के लिए हमारी मांगों को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही निगलेक्ट करेंगे तो उसका परिणाम जो है, चूँकि अभी 2-3 महीने के बाद नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उसमें भी दिखेगा और उसमें भी हम कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा आप ही को करना होगा और अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो परिणाम आपके प्रतिकूल आएगा। उसके लिए पार्टी खुद जिम्मेदार होगी। सर, देखा जा रहा है कि कुछ समय पूर्व में आप भानु प्रतापपुर और बस्तर का दौरा किए थे, सभा को संबोधित भी करते हुए नजर आए थे हजारों कर्मचारी को भी। किस मुद्दों को लेकर सर, और क्या कहेंगे उसको लेकर वहाँ के कर्मचारियों के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेजेस जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, वहाँ पर हमारे जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं, उन लोगों का 27% वेतन वृद्धि नहीं किया गया है। 27% वेतन वृद्धि किए जाने का आदेश जो है भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ था। कई विभागों को ये मिल चुका है, लेकिन हमारे इन संविदा कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसके साथ ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि 4000 रुपये महीना देने की बात कही गई थी। कुछ कर्मचारियों को ये मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन लोगों को ये श्रम सम्मान निधि भी पिछले 1 साल से लंबित है। तो निश्चित तौर पे हमारे छोटे कर्मचारी जिन लोगों को 10,000 12,000 रुपये मिलता है, अगर उन लोगों के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सोच नहीं पा रही है, तो उन लोगों का भी आवाज़ उठना लाजमी है। और अगर उनकी आवाज़ उठती है तो महासंघ उनके साथ खड़ा रहेगा
श्रम सम्मान निधि देने की बात है या फिर 27% देने की बात है, उसके लिए भी महासंघ लड़ाई लड़ेगा। सर, महासंघ 50 से ज़्यादा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं कर्मचारियों के, जिसमें तमाम लाखों कर्मचारी है। तो आप कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ते जा रही है। मैं सभी कर्मचारी से यही कहना चाहूँगा कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संपर्क में आप रहिए, क्योंकि हम लोगों ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को एक टास्क दिया है। ये टास्क ये है कि हर प्रदेश अध्यक्ष जो है 10 लोगों की टीम तैयार करे और वो 10 लोगों की टीम महासंघ को दे। महीने में एक दिन आप लोगों की जो 10 लोगों की टीम रहेगी वो वॉलेंटियर के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में हमारे साथ काम करेगी। हम उनको बताएंगे कि उनको क्या काम करना है, हम बताएंगे कि उनको सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है या फिर किसी मंत्री या अधिकारी के पास जाना है, तो वो उस चीज़ की भी प्लानिंग जो है महासंघ करके देगा। लेकिन सामान्य कर्मचारियों को बस यही कहूँगा कि आप अपने प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर रहिए। प्रदेश अध्यक्ष टीम बना के दे रहे हैं, उस टीम का हिस्सा भी आप लोग बनिए और महासंघ को मजबूत करिए। भारतीय जनता पार्टी से आपको कितने उम्मीदें हैं? क्योंकि अभी तक तो देखा जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ बड़ा फैसला लिया नहीं गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार को अगर देखा जाए तो 3-4 महीने तो आचार संहिता में लग गए थे, है ना। फिर उसके बाद 3-4 महीने फिर अभी आचार संहिता में लगने वाले। लेकिन ये आचार संहिता लगने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होते रहती है। लेकिन कर्मचारियों के संबंध में जब निर्णय लेने की बात है, मैं रेगुलर कर्मचारी की भी बात करूं तो उनको भी डीए एचआरए के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। वो तो उनका मतलब वेतन का पार्ट होता है कि वो तो देना ही देना। और जबकि मोदी की गारंटी में लिखा था कि जैसा जैसा केंद्र सरकार बढ़ाएगा डीए एचआरए, वैसे ही डीए एचआरए जो है यहाँ भी बढ़ेगा करके। लेकिन देखने में तो यहाँ है ही नहीं। बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो नहीं दिख रही है। कर्मचारियों के लिए अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर कर्मचारी रुष्ट होंगे तो केवल 5 साल ही मौका मिलता है। हम नहीं चाहते कि 5 साल सरकार राज करे। जैसे पिछले बार 15 साल राज करी थी वैसे ही 15 साल राज करे, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से वो रखे और उनकी मांगों को पूरा करते रहे।